नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। ज्यादातर लोगों का सरकारी योजना का पैसा नहीं आने के पीछे कारण होता है उनका बैंक खाता। यदि आपके भी बैंक खाते में किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का पैसा नहीं आ रही है या फिर आना बंद हो चुका है, तो सबसे पहले आप अपना घर बैठे इन चीजों को चेक कीजिए। अपने बैंक खाता में डीबीटी एनपीसीआई को जितना जल्द हो सकता है लिंक कीजिए। 2026 में लिंक करने का पूरा प्रक्रिया ही बदल चुका है। अब आपको इस प्रोसेस को चेक करने के लिए कि क्या आपका बैंक खाता सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए तैयार है, मतलब डीबीटी चालू है, इसका स्टेटस आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। और यदि आपका चालू नहीं है तो केवल 2 मिनटों में आप अपना बैंक खाता में डीबीटी चालू अपना मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं। सारी तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, जिसके बाद सरकारी योजना का सभी प्रकार का पैसा बिना किसी रुकावट का फटाफट आपके बैंक खाता में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीका बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन चेक करने का तरीका और चालू करने का तरीका, इसके साथ साथ बदलने का भी तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। इस प्रोसेस को जैसे आप पूरा करेंगे, आपके सामने कांग्रेचुलेशन का एसएमएस आएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका चालू हुआ है या नहीं हुआ है। किन्हीं का मैया सम्मान योजना का पैसा रोका हुआ है, किन्हीं का अगवा आवास, किन्हीं का बिरसा हरित ग्राम, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, कन्यादान योजना, पीएम किसान, पीएम आवास, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना का सब्सिडी पैसा हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अलावा जितने भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का योजना, जैसे कि लाडली बहना योजना, बिहार में रोजगार महिला रोजगार योजना, ऐसे कई प्रकार का योजना जो संचालित की जाती है। यदि आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा है, किसी भी राज्य से आप देख रहे हैं, सबका सेम प्रोसेस है। सबसे पहले अपना मोबाइल निकालिए, उसमें कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन कीजिए। अब यहां पर सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या आपके बैंक खाता में डीबीटी चालू है कि बंद है। इसके लिए आप एनपीसीआई लिख के सर्च कीजिए। यहां से आप चेक करने के साथ साथ डीबीटी चालू भी कर सकेंगे। इसके लिए आप यहां पर देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट नजर आएगा, इसमें क्लिक कीजिए। डीबीटी चेक आप माई आधार से भी कर सकते हैं। कैसे करना है, दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोनों में सेम चीजें आप देख सकेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि लैपटॉप या कंप्यूटर में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो ऊपर में ही आपको कस्टमर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि आप प्रोसेस आप मोबाइल में कर रहे हैं तो 3 लाइन दिख रहा होगा, वहां क्लिक करेंगे तो कस्टमर का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहां क्लिक करिए। फिर यहां पर आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर यानी बेस, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन देखिए, यह पोर्टल कभी कभार सर्वर का प्रॉब्लम रहता है। यदि आपको सर्वर का प्रॉब्लम इस पोर्टल में दिखे तो बार बार ट्राई कीजिए या अगले दिन भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहां इस प्रकार से यदि आपका पोर्टल ओपन हो जाता है तो आपका यहीं से काम हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि आपका बैंक खाता में कोई प्रॉब्लम है क्या अभी वर्तमान में। इसके लिए यहां पे आपको आधार में स्टेटस, ये वाला जो ऑप्शन है, यहां पर क्लिक करके सबसे पहले आपको चेक करना है। इसके लिए यहां पर आपको अपना आधार नंबर को फिल करना है और जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरना है और चेक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ये प्रोसेस करेंगे, आपका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे यहां फिल करना है और कन्फर्म में आपको क्लिक करना है। आपका आधार से कौन सा नंबर जुड़ा है वो यहां आपको दिख जाएगा। यदि आपका आधार से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा तो उसके लिए क्या उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अब जैसे यहां पर आप कंफर्म कर देंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इनेबल फॉर डीबीटी। यदि आपको इनेबल फॉर डीबीटी देखने को मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो समझिए कि आपका बैंक खाता में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आपका इनेबल फॉर डीबीटी नहीं दिख रहा है, यानी डिसेबल दिख रहा है, तो वैसे स्थिति में आपको इनेबल करना पड़ेगा। साथ ही यदि इनेबल दिख रहा है तो कौन सा बैंक में आपका डीबीटी चालू है वो ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, ध्यान से समझिए, यदि आपका इनेबल नहीं दिख रहा है तो इनेबल कैसे करना है, उसके लिए यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। आधार सीडिंग इनेबल और डिसेबल करने के लिए यहां पर यह ऑप्शन दिया गया है। यहां पर क्लिक करके प्रोसेस करेंगे और यहीं से आप बैंक भी बदल सकते हैं। जैसे कि मानिए कि यहां इंडियन बैंक जैसे दिख रहा है, आपका जो भी बैंक दिख रहा है उसमें आपका सरकारी वाला पैसा नहीं चाहिए, किसी और बैंक में चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ इंडियन बैंक दिख रहा है, मुझे पीएनबी में चाहिए यानी पंजाब नेशनल बैंक चाहिए, उसमें डीबीटी वाला पैसा चाहिए, सरकारी पैसा, तो बदल भी सकते हैं यही ऑप्शन से। तो इसके लिए जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहां से आप डीबीटी चालू और बदलना दोनों कर सकते हैं।
इसके लिए अपना आधार नंबर को यहां भरिए और उसके बाद सीडिंग करना चाहते हैं तो सीडिंग वाला ऑप्शन को चुनिए। अब देखिए यहां पर कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका किसी भी बैंक खाता में डीबीटी चालू पहले से नहीं है तो पहले वाला ऑप्शन फ्रेश सीडिंग वाला चुन लीजिए। यदि आपका किसी बैंक खाता में आपका पहले से चालू है लेकिन खाता बदलना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, यदि एक ही बैंक का सेम खाता में दूसरा खाता चाहते हैं, बैंक सेम ही खाता दूसरा चाहते हैं उसी बैंक का, यानी इंडियन बैंक या एसबीआई, जिसमें भी आपका खाता है उसी बैंक में दो खाता है, दूसरा वाला खाता हम चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। लेकिन यदि आप बैंक बदलना चाहते हैं, जैसे कि इंडियन बैंक में अभी है और आप चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई बैंक में, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शंस है। तो जो भी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप चुनिए, जैसे कि फ्रेश करना चाहते हैं तो ये चुनिए, बैंक बदलना चाहते हैं तो ये चुनिए। अब ये चुनने के बाद अब आपका खाता संख्या जिसमें आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करना है वो खाता संख्या यहां पे आपको भरना है। उसी खाता संख्या को फिर से यहां पे भरिए, यानी अकाउंट नंबर दोनों जगह भरिए सेम टू सेम, और यहां पर टिक करने के बाद अब नीचे आपको जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भर दीजिए। अब उसके बाद जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, इसे आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यहां पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फोन में एक बार फिर से ओटीपी जाएगा आधार से जुड़ा हुआ नंबर पे, जिसे यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपको कंफर्म करना है। अब जैसे ओटीपी फिल करने के बाद आप कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से ये ऑप्शन इस प्रकार से कुछ आएगा। यदि बैंक बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ बैंक का पहले वाला बैंक का नाम दिख जाएगा और अभी जो करना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ दिख जाएगा, और यदि आप फ्रेश करना चाहते हैं तो फ्रेश करने वाला बैंक का नाम ही आपको दिखेगा केवल। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करेंगे उसके बाद यहां पर ये आपका सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आधार सीडिंग या डीसीडिंग जो भी करना चाहते हैं वो आपका सक्सेस हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर भी आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगा, जिसके बाद उसका आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। अब स्टेटस चेक करने के लिए एनपीसीआई का वेबसाइट में एक बार फिर से आएंगे तो जैसे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, यहां आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, ये वाला ऑप्शन यहां पर आप क्लिक करिए और उसके बाद आधार सीडिंग किए हैं तो यहां क्लिक करिए और फ्रेश किए हैं कि यहाँ पे बैंक बदले हैं, जो भी आप किए हैं वो आप चुन लीजिए। रेफरेंस नंबर यहां भर दीजिए, ये वाला डिजिट के बाद वाला नंबर, और उसके बाद यहां जो कैप्चा नजर आ रहा है फिल करके चेक स्टेटस में क्लिक करेंगे। आप यहां से स्टेटस चेक भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप ये प्रोसेस से आप सबमिट करेंगे उसके 1-2 दिन के बाद जैसे आप चेक करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट से भी कि आपका सीडिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि आधार में भी स्टेटस में कैसे चेक करना, वीडियो के शुरू में बताया, उस प्रोसेस से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली लिंक हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि माई आधार से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप माई आधार वाली वेबसाइट में जाएंगे, इसके लिए माई आधार लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आधार का ये वाला वेबसाइट नजर आ जाएगा। अब यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिनमें से माई आधार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोबाइल का यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, वहां माई आधार वाला ऑप्शन, वहां जैसे आप क्लिक करेंगे माई आधार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहीं पे आप देखेंगे बैंक सीडिंग स्टेटस, ये वाला ऑप्शन आप जैसे खोज लेंगे बैंक सीडिंग स्टेटस, यहां पे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद माई आधार वाला वेबसाइट में यहां पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहीं पे आ जाएंगे, लॉगिन में क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना आधार नंबर यहां भरिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है इसे यहां भरिए और उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में फिर से ओटीपी जाएगा, जिसे यहां भरने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे बस आपका पोर्टल इस प्रकार से आधार वाला लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, ये वाले ऑप्शंस में आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहां पर दिखेगा कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहां नीचे आपको देखने को मिलेगा जिस भी बैंक में आपने लिंक करने का वहां से स्टेप किए हैं वो बैंक में आपका लिंक हो जाएगा, यहां पे आपको एक्टिव दिख जाएगा। इस प्रकार से आप लिंक भी कर सकते हैं, स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, सारी तरीका बताया। एक और तरीका है और वो है ये वाला तरीका, मतलब एक तो ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन चेक करना चाहेंगे तो बैंक जाइए, जहां आपका खाता खुला है, आपका डीबीटी उसमें चालू है कि नहीं है पूछिए, बता दिया जाएगा। और उसके बाद आप यहां से ये ऑफलाइन फॉर्म भर के भी आप बैंक में जाकर ये फॉर्म जमा करेंगे। इसके साथ आधार बैंक खाता लगेगा, आपका डीबीटी चालू 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। ये थोड़ा फास्ट होता है ऑफलाइन तरीका, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, ये तुरंत कर दिया जाता है बैंक के माध्यम से। इसको भरना कैसे है, तो इसके लिए आपको ब्लू या फिर ब्लैक कलम लेना है
और यहाँ पे आपको डेट डालना है जिस दिन ये फॉर्म जमा कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक का नाम लिखिए, जैसे कि एसबीआई में करना चाहेंगे तो एसबीआई लिख दीजिए, या फिर इंडियन में जो भी करना चाहेंगे वो लिखिए। ब्रांच लिखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दुमका लिख दिया। आपका जो भी ब्रांच है वो ब्रांच का नाम लिखिए। यहाँ पे आप खाता संख्या लिखिए, जो भी आपका बैंक खाता संख्या है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे भर दिया। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे लिखिए कैपिटल लेटर में, जैसे कि मैंने यहाँ पे रमन लिख दिया। तो जो भी नाम है वो आप अपना नाम यहाँ पर लिखिए। उसके बाद बैंक खाता संख्या यहाँ पर आप फिर से भर दीजिए। बैंक खाता संख्या भरने के बाद यहाँ टिप या साइन जो भी करते हैं वो आप यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ये सारी चीजों को मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से इस जगह पर आप टिप या साइन जो भी करते हैं वो कर दीजिए। यहां पर भी आप टिप या साइन जो भी करते हैं वो कर दीजिए। अपना नाम यहां पे लिख दीजिए और उसके बाद यहां पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए। और यहाँ पे ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। बस आपका फॉर्म क्लियर है। इसके साथ आधार कार्ड का जेरोक्स लगाना है और जेरोक्स में भी आप टिप या साइन जो करते हैं वो जरूर करिएगा। भर के जमा दे दीजिए, बैंक में आपका चालू हो जाएगा। दोनों तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया। इसके बाद सरकारी योजना का पैसा आपका कभी भी नहीं रुकेगा यदि आप पात्र लाभार्थी हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।